नमस्ते यूट्यूब, वेलकम टू माय टेक बुद्धा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक अट्रैक्टिव फॉर्म कैसे बनाएं सिर्फ HTML और CSS यूज़ करके। तो दोस्तों, फॉर्म का यूज़ क्या है वेब डेवलपमेंट में, पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्म होता है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेब डेवलपमेंट का। आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओगे, आपको अगर उस वेबसाइट से जुड़ना है तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट एक फॉर्म क्रिएट करती है जिससे आपका कुछ डेटा लेती है और उसको आपसे जोड़ देती है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे फेसबुक दिखाता हूँ। आप फेसबुक देख रहे हो, यहाँ पे फेसबुक का इंटरफेस। तो यहाँ पे उनका फॉर्म है, एक लॉगिन फॉर्म है उनका। तो ये फॉर्म करेगा कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी है, एक पासवर्ड है, तो मुझे फेसबुक से कनेक्ट कर देगा। अगर नहीं है तो मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म करता क्या है, फॉर्म कोई भी टाइप का हो सकता है। वो कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ वेबसाइट से लिंक करवाते हैं, और कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो आपसे डेटा लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे ये फेसबुक का है, फ़िलहाल हम ये नहीं बनाएंगे, तो हम ये बनाने वाले हैं। आप एक इमेज देख सकते हो फॉर्म का। इस फॉर्म को हम सिर्फ HTML और CSS से यूज़ करेंगे, कोड करके इसे बनाएंगे। तो दोस्तों, हम पहले अपने फॉर्म को देख लेते हैं। एक फॉर्म को एक हेडिंग है साइन अप नाम की, और 4 इनपुट्स हैं उसके अंदर। पहला यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड टाइप, और एक बटन है साइन अप की, और एक और एंकर है, या आप हेडिंग कह सकते हो, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट नाम की, और एक साइन इन का बटन है रेड कलर में। तो इसे आज हम HTML और CSS से बनाएंगे। तो मैं मेरा ड्रीम वीवर ओपन कर रहा हूँ, एक HTML की फ़ाइल लेता हूँ, इसे टाइटल देता हूँ फॉर्म, क्रिएट कर लेता हूँ। पहले इसे सेव कर लेता हूँ Ctrl+Shift+S दबा के, और नाम देता हूँ इसे भी फॉर्म, और सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा, उसे क्लास दूँगा मेन नाम का, डिव टैग क्लोज करूँगा, और फॉर्म बना रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्म का सबसे पहला जो पार्ट है वो है हेडिंग का। तो एक मैं हेडिंग ले लेता हूँ H1 नाम से, और उसे नाम देता हूँ साइन इन। यहाँ पे लिखा है साइन अप, तो हम साइन अप लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हेडिंग का काम हो गया। अब फॉर्म बनाना है, इसलिए फॉर्म टैग ले लिया। फॉर्म टैग के अंदर अब दोस्तों हम इनपुट्स लिखेंगे, जो 4 इनपुट्स हैं। तो सबसे पहला पहला इनपुट है, हमारा जो पहला इनपुट है वो है यूज़र नेम। तो यहाँ पे इनपुट डाल रहा हूँ टाइप टेक्स्ट, क्योंकि यूज़र अपना टेक्स्ट, जो अपना डिटेल्स होगा, जो अपना इनपुट डालेगा यूज़र, वो टेक्स्ट में डालेगा, इसलिए उसका टाइप जो है, इनपुट का टाइप टेक्स्ट रहेगा। और प्लेस होल्डर में लिखा है यूज़र नेम, तो दोस्तों, यूज़र नेम करता क्या है, जो प्लेस होल्डर है वो करता क्या है। प्लेस होल्डर जो हमारा जो क्लाइंट होता है, जो हमारे वेबसाइट पे आके विज़िट करता है, अब जब अपना फॉर्म भरेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि पहले इसमें क्या इनपुट देना है, मुझे मेरा नाम देना है कि ईमेल देना है कि पासवर्ड देना है। तो उसे हेल्प करने के लिए हम प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर में जो भी हम लिखेंगे, यूज़र नेम या कुछ भी अपना नाम, तो वो प्लेस होल्डर में शो करेगा, उस इनपुट के बॉक्स में शो करेगा। तो पहला इनपुट और दूसरा इनपुट लिखता हूँ मैं टाइप। दूसरा इनपुट है हमारा टेक्स्ट का ही इनपुट है, और उसका नाम है ईमेल। तो मैं उसे टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ ईमेल।
दूसरा इनपुट बन गया। अभी तीसरा इनपुट बनाता हूँ। अभी जो हमारा तीसरा इनपुट है वो है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए टाइप जो रहता है वो होता है पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ पासवर्ड। दोस्तों आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि पासवर्ड के लिए जो टाइप है, जो पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप है वो पासवर्ड ही है। उसके अलावा आप दूसरा कुछ नाम वगैरह लिखोगे, आप टेक्स्ट लिखोगे या कुछ और लिख दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप है पासवर्ड। जो हमारा चौथा इनपुट है वो भी है पासवर्ड। प्लेस होल्डर लिख देता हूँ। प्लेस होल्डर में लिखा है रीटाइप पासवर्ड, तो यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारे इनपुट बन चुके हैं सारे। अभी दोस्तों इनपुट बनने के बाद आप यहाँ पे 3 बटन्स देख रहे हो, तो वो 3 बटन्स के लिए मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पे एंकर टैग ले रहा हूँ। किसी से हमें एंकर को लिंक नहीं करवाना, इसलिए रिलेशन में जो हाइपर टेक्स्ट रिलेशन है वो हैश डॉट डाल रहा हूँ। तो पहला है हमारा, जो पहला हमारा है, पहला एंकर है उसका नाम है साइन अप। तो साइन अप लिख देता हूँ। दूसरा एंकर और जो दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ओके, और जो लास्ट एंकर है हमारा उसमें टेक्स्ट लिखा है साइन इन। तो यहाँ पे साइन इन लिख देता हूँ। साइन इन, कंट्रोल एस से सेव। मैं इसे क्रोम में ओपन कर रहा हूँ, अपना जो आउटपुट है। तो सब कुछ अच्छे से आ गया है, जो कुछ भी हमने कोड किया था। तो अब हम इसके अंदर CSS ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टाइल टैग ले रहा हूँ, उसे टाइप देता हूँ text/CSS। दोस्तों जो ब्राउज़र की बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसे हटा देता हूँ मैं, कॉमन CSS लिख के * मार्जिन 0 पिक्सल्स, पैडिंग 0 पिक्सल्स, कंट्रोल एस से सेव। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग थी वो चली गई। अभी हम CSS लिखेंगे अपने फॉर्म का। तो जैसे मैंने एक बेस लिया था .main नाम का फॉर्म के लिए, क्लास लिया था एक मेन बेस बनाने के लिए फॉर्म का, तो उसे विड्थ हाइट दे देते हैं। तो .main को विड्थ दे देते हैं। हम विड्थ देख लेते हैं कितना है इमेज का। विड्थ है 450 पिक्सल्स, 450 पिक्सल्स। और हाइट दे देता हूँ मैं उसे। हाइट देख लेते हैं कितना है। हाइट है 580 पिक्सल्स, 580 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, उसे बैकग्राउंड कलर है एक। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं कलर पिकर यूज़ कर रहा हूँ, कलर पिक करने के लिए। तो कलर पिक हो गया यहाँ पे, कंट्रोल C। वैल्यू को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S से सेव। आउटपुट देखते हैं अपना। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे है एकदम फाइन। मैं हमारा जो फॉर्म है उसे मैं सेंटर में ला देता हूँ।
तो सेंटर में लाने के लिए मार्जिन 0 ऑटो की वैल्यू देता हूँ, 0 ऑटो, कंट्रोल एस से सेव। तो ये सेंटर में आ गया। अभी दोस्तों आप देखोगे हमारा जो फॉर्म है वो एकदम ब्राउज़र के एकदम टॉप साइड में है, तो मैं उसे थोड़ा नीचे ला देता हूँ मार्जिन टॉप देके। मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल्स मार्जिन टॉप। ओके, तो ये हमारा जो फॉर्म है वो बीच में आ गया है। तो दोस्तों उसके बाद हम हमारे फॉर्म को बनाएंगे, फॉर्म को CSS देंगे। तो जो डॉट मेन का, अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप है H1, जो डॉट मेन का H1 है उसे कोड कर लेंगे। तो डॉट मेन का जो H1 है उसकी विड्थ है 450 पिक्सल्स और हाइट है, हाइट देख लेते हैं कितना है। हाइट है 60 पिक्सल्स और उसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम समथिंग ब्लैक में है, डार्क ब्लैक, कंट्रोल C। डार्क ग्रे में है, कंट्रोल V, कंट्रोल S से सेव। और अपना आउटपुट देखते हैं हम। ओके, फॉन्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ वाइट। और यहाँ पे जो आप फॉन्ट देख रहे हो यहाँ पे वो थोड़ा बोल्ड है, तो मैं उसे बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड। अभी दोस्तों मुझे ये फ़ॉन्ट नेम पता है, क्या है इसका फ़ॉन्ट नेम। तो इसका फ़ॉन्ट नेम है गॉथम। तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ इसे, गॉथम, कंट्रोल S से सेव। देखते हैं तो हमारा जो साइन अप है, साइन अप का H1 है वो बन गया है। उसे मैं सेंटर में ला देता हूँ। सेंटर में ला देता हूँ, इसलिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और थोड़ा फॉन्ट साइज़ छोटा कर देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज़ मैं 19 पिक्सल्स दे देता हूँ, कंट्रोल S से सेव। थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 24 पिक्सल्स दे देता हूँ। ओके, ये ठीक रहेगा। अभी दोस्तों हमारा जो फॉर्म है उसे कुछ बॉर्डर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स का, कंट्रोल S सेव। तो बॉर्डर रेडियस भी लग गई है। और बॉर्डर रेडियस हेडिंग को भी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, कंट्रोल V, कंट्रोल S सेव। तो ये रहा हमारा साइन अप बन गया है। मैं उसे ऊपर से थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग टॉप देता हूँ मैं 14 पिक्सल्स। ओके, पैडिंग टॉप देने से उसका हाइट पूरा बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन यूज़ करता हूँ, मार्जिन टॉप, कंट्रोल S से सेव। ये मैं लाइन हाइट दे देता हूँ इसे, कंट्रोल S से सेव। ओके, तो जो हमारा साइन अप है वो बन चुका है। साइन अप की हेडिंग, फॉर्म की जो हेडिंग है वो बन गई। अब इसके बाद दोस्तों हम हमारे इनपुट को बनाएंगे। तो इनपुट को बनाने के लिए मैं सिंपली लिख दूंगा डॉट मेन का जो हमारा फॉर्म है उसके इनपुट को बनाने के लिए CSS लिखा है, तो मैं उसे विड्थ दे देता हूँ
विड्थ दे देता हूँ मैं 380 पिक्सल्स। हाइट दे देता हूँ मैं, हाइट देख लेते हैं हम कितना है। हाइट दे देता हूँ मैं 45 पिक्सल्स का, 45 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा, फिर भी डाल देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो होता ही है, फिर भी मैं दे देता हूँ #FFF, कंट्रोल S से सेव। देखते हैं अपना आउटपुट। ओके, तो हमारे जो आउटपुट थे वो भी बन गए। अभी मैं उसे थोड़ा लेफ़्ट से शिफ्ट करने के लिए मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट। मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ मैं, मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स, कंट्रोल S से सेव। ओके, थोड़ा और मार्जिन दे देता हूँ मैं, 30 पिक्सल्स कर देता हूँ, कंट्रोल S से सेव। ओके, तो अभी ये थोड़ा सेंटर में दिख रहा है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 4 पिक्सल से। ओके, तो ये अभी आ चुका है ऑलमोस्ट सेंटर में। 33 डाल देता हूँ मैं, कंट्रोल S से सेव। अभी हमारे जो इनपुट है उसे भी बॉर्डर रेडियस लगाए, तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस देता हूँ 10 पिक्सल्स का। सभी को 10 पिक्सल्स का बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस लग गई यहाँ पे। अभी दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हेडिंग जो है हमारी और जो हमारा इनपुट है उनके बीच में कुछ स्पेस नहीं, तो स्पेस देने के लिए मैं जो हमारा H1 है, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम दे देते हैं। देखते हैं कितना है मार्जिन नीचे से, कंट्रोल D। मार्जिन है 50 पिक्सल्स, तो मैं 48 दे देता हूँ, कंट्रोल S से। ओके, तो अब ये नीचे चला गया। अब ये नीचे चला गया। अभी जो इनपुट है हमारा इनपुट, उसे मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 12 पिक्सल्स का। और ये हाइट हटा देता हूँ, हाइट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है इनपुट की। ओके, तो पैडिंग उसे अप्लाई हो गई चारों तरफ से। मार्जिन जो लेफ़्ट है उसे मैं 23 कर देता हूँ, कंट्रोल S से मैं 20 रख देता हूँ, कंट्रोल S से। ओके, तो अभी मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम देता हूँ मैं। देख लेते हैं कितना मार्जिन बॉटम है उसे। मार्जिन बॉटम 28 पिक्सल्स, तो मार्जिन बॉटम 28 पिक्सल्स, कंट्रोल S से सेव। तो उसे मार्जिन बॉटम लग गया है। अभी आप नोटिस करोगे यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। जब मैं एक्टिव हो रहा हूँ किसी एक इनपुट पे तो उसे बॉर्डर आ रहा है, तो मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर नन दे देता हूँ। बॉर्डर नन, कंट्रोल S से। ओके, तो अभी उसका बॉर्डर जो है वो चला गया। मैं बॉर्डर लेफ़्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 23 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा जो इनपुट्स हैं वो इनपुट हमारे बन गए। अभी इनपुट बनने के बाद हम हमारी पहली बटन बनाते हैं साइन अप की। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एंकर लिया है उसे मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास देता हूँ साइन नाम का। मैं यहाँ पे क्लास क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 एंकर लिया है। अगर कॉमन वैल्यू 1 को डालेंगे तो वो सारे एंकर्स को अप्लाई हो जाएगी, इसलिए मैं क्लास डाल के उसे साइन दे रहा हूँ, उसे क्लास दे के उसको नाम दे रहा हूँ साइन नाम का। तो डॉट मेन का जो नैव है हमारा
सॉरी डॉट मेन का जो फॉर्म है हमारा, उसका जो डॉट साइन है उसे देख लेते हैं, उसकी विड्थ कितनी है। विड्थ देख लेते हैं, विड्थ है 100 पिक्सल्स, तो विड्थ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल्स का, और लाइन हाइट दे देता हूँ। लाइन हाइट देखते हैं कितना है उसका, कंट्रोल डी। लाइन हाइट है 35 पिक्सल्स। ओके, 35 पिक्सल्स दे देता हूँ। उसे बैकग्राउंड कलर है, उसका बैकग्राउंड कलर है दोस्तों समथिंग ब्लू है, टील ब्लू है। कलर पिकर से कलर पिक कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और वैल्यू दे देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, जिससे विड्थ हाइट उसे अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। तो ये रहा, साइन अप हमारा बन चुका है। उसे मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 23 पिक्सल्स, कंट्रोल एस से सेव। और उसे बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का, कंट्रोल एस से सेव। ओके, और टेक्स्ट को सेंटर में कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और जो कलर है उसका वाइट है, तो यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कलर वाइट, कंट्रोल एस से सेव। तो उसका जो अंडरलाइन है उसे हटा देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया हमारा। और इस फॉन्ट का नाम है, इस फॉन्ट फैमिली का नाम है लुकिडा, तो उसे फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली लुकिडा ग्रैंडी, उसका फॉन्ट फैमिली का नाम है लुकिडा ग्रैंडी। ओके, कंट्रोल एस से सेव। तो उसे फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज़ छोटा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ मैं 17 पिक्सल्स का, कंट्रोल एस से सेव। कम करके मैं 14 पिक्सल्स दे देता हूँ, ये रहा। तो हमारा साइन अप बटन भी बन चुका है। मैं उसे एक होवर प्रॉपर्टी दे देता हूँ और देखते हैं, होवर प्रॉपर्टी देते हैं उसे, डॉट मेन का जो फॉर्म है हमारा उसका डॉट साइन पे जब मैं होवर करूँ तो जो उसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे होवर देने के बजाय एक्टिविटी दे देता हूँ, एक्टिव दे देता हूँ। एक्टिव से होगा क्या कि जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं वो उसे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं कुछ ये कलर दे देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव। ओके, ये देखिए कलर चेंज कर देता हूँ, ये इतना विजिबल नहीं है ब्लैक कलर में। ये कलर दे देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव। ओके, तो हमारी साइन अप की बटन बन गई।
तो दोस्तों साइन अप के बाद हमें बनाना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जिसके लिए मैंने एंकर यूज़ किया है। तो उस एंकर को भी हमें क्लास देना पड़ेगा। मैं क्लास देता हूँ अकाउंट नाम से, उसका CSS लिखेंगे, डॉट मेन का जो फॉर्म है हमारा उसका जो डॉट अकाउंट क्लास है उसका सबसे पहले हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर देता हूँ मैं वाइट, और इसका भी फॉन्ट फैमिली लुकिडा है। फॉन्ट फैमिली लुकिडा। मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ फॉन्ट साइज 17 पिक्सल्स। कंट्रोल एस से सेव। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट भी आ चुका है। जो हमने फॉन्ट कलर दिया था वो उसे अप्लाई हो गया है। उसका टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देता हूँ। नन, और उसे मैं सेंटर में दे देता हूँ, इसलिए टेक्स्ट लाइन देने से नहीं होगा, तो हमें इसे पैडिंग ही देना पड़ेगा। पहले पैडिंग टॉप दे देते हैं, देखते हैं पैडिंग टॉप कितनी है इसकी। पैडिंग टॉप है 21 पिक्सल्स, मैं 20 दे देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव। पैडिंग से नहीं हो रहा तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा, तो मैं मार्जिन दे देता हूँ। यहाँ पे मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, तो मैं यही सेम प्रॉपर्टी को कट कर लेता हूँ और जो साइन की बटन है उसमें ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस। ओके, नहीं, कंट्रोल एस से कंट्रोल V, कंट्रोल एस से सेव। ओके, मैं दे देता हूँ बॉटम दे देता हूँ इसे, मार्जिन की जो हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। पहले मैं पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ इसे। पैडिंग लेफ्ट देता हूँ मैं 200 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस से सेव। 200 पिक्सल्स ज़्यादा हो गए तो मैं सिंपली 100 दे देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव। थोड़ा बढ़ा देता हूँ पैडिंग को, 20 पिक्सल्स बढ़ा के देखता हूँ। कंट्रोल एस से सेव। ओके, मार्जिन यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे के देखता हूँ मैं। मार्जिन बॉटम देता हूँ मैं 30 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस से सेव। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन लग गई है। मैं उसे थोड़ा और नीचे दे देता हूँ, समथिंग 38 पिक्सल्स का मार्जिन बॉटम देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वो बन चुका है। उसे भी मैं होवर प्रॉपर्टी दे देता हूँ। डॉट मेन के फॉर्म के डॉट अकाउंट पे जब हम एक्टिव होंगे तो उसका कलर विजिबल हो, इसलिए मैं रेड कलर दे देता हूँ उसे। ब्लैक पे रेड अच्छा दिखेगा। कंट्रोल एस से सेव। ओके, मैं यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी दे देता हूँ, एक्टिव नहीं, होवर। कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो साइन इन का बटन है उसका भी कलर रेड ही है। तो यहाँ पे समथिंग कुछ येलो टाइप का दे देता हूँ कलर, येलोइश ग्रीन। ये ठीक रहेगा। ओके, ये ठीक दिख रहा है। तो अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट एंकर है उसे बनाते हैं साइन इन का। तो उसे भी क्लास देंगे हम।
क्लास देंगे इन नाम से, क्योंकि साइन तो पहले हो चुका है तो मेरे मन से मैंने इन दे दिया है क्लास का नाम। तो डॉट नेम का जो हमारा फॉर्म है उसका जो क्लास इन है डॉट इन, यहाँ पे हमने विड्थ दिया था, इनपुट को जो विड्थ दिया था वही विड्थ मैं इसे दे दूंगा। इनपुट का विड्थ था 380 पिक्सल्स। ओके, 380 पिक्सल्स, 380 पिक्सल्स दे दूंगा यहाँ पे। 380 पिक्सल्स और पैडिंग 12 पिक्सल्स थी, और बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कलर का वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, और सेव करके अपना आउटपुट देखते हैं हम। वो यहाँ पे आया। ओके, डिस्प्ले ब्लॉक दे देता हूँ, ब्लॉक, कंट्रोल एस से सेव। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। हम हाइट दे देते हैं, हाइट देता हूँ मैं 45 पिक्सल्स, कंट्रोल एस से सेव। ओके, थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं दे देता हूँ इसे 55 पिक्सल्स, कंट्रोल एस से सेव। ये रहा। उसे मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप देता हूँ मैं 35 पिक्सल्स का, और उसे बॉर्डर रेडियस भी लगी है तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस है 10 पिक्सल्स का, कंट्रोल एस से सेव। आउटपुट देखते हैं। ओके, ये यहाँ पे हमारा जो बटन है वो बन चुका है। उसे मैं कलर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ उसे, कलर वाइट, और फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली भी लुकिडा ही होगा, तो कंट्रोल एस से सेव। थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज़ देता हूँ मैं 19 पिक्सल्स का, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस से सेव। ओके, अब इसका टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ हाइट देने की जगह मैं लाइन हाइट दे देता हूँ, जिससे जो फॉन्ट है वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। लाइन हाइट, कंट्रोल एस से सेव। टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कंट्रोल एस से सेव। ये रहा। मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 23 पिक्सल का, 23 पिक्सल्स, कंट्रोल एस से सेव। ओके, थोड़ा इसका जो विड्थ है मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, 390 दे देता हूँ विड्थ, कंट्रोल एस से सेव। ओके, थोड़ा और विड्थ बढ़ा देता हूँ इसका मैं, विड्थ दे देता हूँ 395 पिक्सल्स। ओके, तो ये यहाँ पे इसका विड्थ भी बन चुका है। मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 25 कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एस से सेव। ये रहा। जो हमारा अकाउंट है उसे मैं मार्जिन बॉटम थोड़ा कम कर देता हूँ, 34 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हो अभी हमारा फॉर्म पूरा बन गया है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ इसमें,
मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव। ओके, तो अभी आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो जो हमारा साइन इन का बटन है उसे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, एक एक्टिवेट प्रॉपर्टी देता हूँ, एक्टिव प्रॉपर्टी दे देता हूँ डॉट मेन का। जो हमारा फॉर्म है उसका डॉट इन पे मैं जब एक्टिव हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं ये कलर दे देता हूँ, कंट्रोल एस। ओके, थोड़ा डार्क दे देता हूँ इसी कलर को। ओके, ये कलर ठीक रहेगा, कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए अभी दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो बन चुका है पूरा। अभी ये अच्छा भी दिख रहा है। ये यूज़र नेम, यहाँ पे सेटअप की बटन। तो दोस्तों हमारा फॉर्म बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।